हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैकेटीजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि CBT 1 की डेट काफ़ी करीब है। इसको देने के बाद आपको RRB JEE CBT 2 में लग जाना है अच्छे से। लेकिन एक और एग्ज़ाम है जो बीच में अपनी टांग अड़ाए बैठा है, उसका नाम है बच्चों DRDO। तो DRDO का भी उतना ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है बच्चों के लिए जितना कि RRB JEE। दोनों का CBT 1 नॉन टेक्निकल है और दोनों का CBT 2 टेक्निकल है प्योर। लेकिन DRDO की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई है कि एग्जाम ये कब होगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना आया हूं जो मुझे लगा डिस्कस होना चाहिए। डिस्कस यह होना चाहिए कि DRDO का जो आपका टेक्निकल सिलेबस है, ठीक है, CBT 2 का, और रेलवे का जो टेक्निकल सिलेबस है बच्चों, इनको बैलेंस करते हुए किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है कि दोनों एग्जाम का जो है काफी हद तक कवर हो जाए। देखिए, जब तक DRDO का CBT 1 आपका नहीं आएगा तब तक यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि आपका CBT 2 कब तक होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में एक एनालिसिस करके, खबरदार रहिए DRDO से, कभी भी अपडेट रिलीज हो सकती है क्योंकि 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा गया था, कुछ दिन मान लीजिए, ठीक है। तो पूरा जनवरी निकल गया है, लगभग पूरा फेब निकलने वाला है। तो मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी CBT 1, यानी कि CBT 1 मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। अप्रैल बहुत लास्ट जाने की जरूरत नहीं है, मार्च बहुत इनिशियल रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल इस तरह के जो आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अक्सर क्या करती हैं कि आज आपका जो है बच्चों वो एडमिट कार्ड रिलीज करती है और उसके 10 दिन बाद पेपर रख दिया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए। अब CBT 1 के जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उनकी तैयारी तो लगभग सेम ही है। इशू आएगा बच्चों CBT 2 में, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों आप लोगों से। ध्यान से देखिए, अगर हम तो DRDO का कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, उसने बस सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं बच्चों की। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, ये बिल्कुल अलग है, ये RRB में नहीं आता, तो इसको तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मैं इसमें बता दूं बच्चों आपको, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, बेसिक चीजें आपको पढ़नी है बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसके बारे में मैं फिर बात करूंगा क्या क्या पढ़ना है। हमारे चैनल पे यूट्यूब पे भी बच्चों लगभग पूरा कोर्स जो है मैथमेटिक्स का करा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या बच्चों CBT 1 में आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां नहीं आती है बच्चों CBT 1 RRB के, तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहां पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैड कैम सिम, ठीक है, क्या ये आता है बच्चों RRB में? नहीं, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये 3 टॉपिक तो ऐसे हो गए बच्चों जो आपको DRDO के लिए बिल्कुल सेपरेटली तैयार करना पड़ेगा। अब इसका तरीका क्या है कि जिस दिन आपका CBT 1 फिनिश होगा उस दिन आप बच्चों, उस दिन आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा इन तीनों चीजों को देंगे। मैं बता रहा हूं क्यों देंगे बच्चों। एक तो मैथ्स जरूर देंगे बच्चों, एक बच्चों ड्राइंग, ज्यादा सिलेबस नहीं है इसमें, याद रखना बच्चों, और एक बच्चों कैड कैम और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हम भी हैं आप लोगों के साथ, हम भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इन 3 सब्जेक्ट को आपको 1 से 1.5 घंटा डेली देना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 15 डेज, 15 से 20 दिन मैं कहूंगा बच्चों, ठीक है। 20 से 25 दिन ले लीजिए, देना ही पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने पड़ेंगे, फॉर्मूले डायरेक्ट रटने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ड्राइंग के 2-3 चैप्टर होते हैं बच्चों, एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन ड्राइंग की बच्चों, ठीक है, लेटरिंग वगैरह जो होती है बच्चों, और इसके अलावा बच्चों पॉइंट प्रोजेक्शन देख लेना, लाइन प्रोजेक्शन देख लेना, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू, इनके कुछ रूल्स होते हैं वही आते हैं। ड्रॉ करने को कुछ नहीं आएगा, जस्ट बेसिक रूल्स आएंगे बच्चों। ये आपका पोर्शन थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसे जनरली नेग्लेक्ट करके चलते हैं हम अपने बीटेक या डिप्लोमा में भी, ठीक है। तो कैड कैम और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें कैड की कुछ बेसिक कमांड्स हर हालत में आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंफर्म है बच्चों। कैम में से बच्चों G कोड, M कोड, इनके कुछ यूजेस आपको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बच्चों, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में इन दोनों के यूज करने के बाद एक टिपिकल सा क्वेश्चन आता है बच्चों, एक या दो ही, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो बच्चों, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि DRDO इन तीनों में से कोई एक पे ही एक क्वेश्चन दे,
ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। थियरी में इसमें इन डिटेल या इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइएगा इन तीनों ही टॉपिक के लिए बच्चों, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सेपरेट होगा बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों सॉलिड मैकेनिक्स पे। अब अगर इस तरह सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है सॉलिड मैकेनिक्स, तो आपको समझ जाना है कि ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड, सारे टॉपिक कवर होंगे बच्चों। वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन से लेके शुरू होगा, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट बच्चों, उसके बाद आपका बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, एसएफडी बीएमडी, ठीक है, थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर, उनके कुछ फार्मूले, उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ये सब आपको करके देखने होंगे बच्चों सॉलिड मैकेनिक्स में, याद रखना। डिफ्लेक्शन के डायरेक्ट फार्मूले, कोई वहां लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट फार्मूले आएंगे। टाइप्स ऑफ मेथड कितने होते हैं ये पूछ सकता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के ये हो सकता है। अब आइए इधर बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। यहां पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है बच्चों, ठीक है, हाँ, ये बच्चों ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, आपका कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, टॉर्जन ई शाफ्ट एंड स्प्रिंग्स, थिन सिलेंडर शेल। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये वाला जो आरआरबी का सिलेबस है इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 90%, 95% आप बच्चों डीआरडीओ का सिलेबस कवर हो जाएगा इसे पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने के बाद 95%, ठीक है, ओके। कोशिश यही रखना बच्चों कि एसएफडी बीएमडी आप अच्छे से करें, टॉर्जन इक्वेशन पे न्यूमेरिकल या रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर करें, थिन सिलेंडर के फॉर्मूले उन पे न्यूमेरिकल बच्चों, और स्ट्रेस स्ट्रेन तो बच्चों आप यहां भी पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मटेरियल साइंस में भी पढ़ेंगे, तो इट्स ऑल राइट, वो तो कर ही देंगे। थर्मल स्ट्रेस, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों। रेजिलियंस, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, इस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बच्चों हर हालत में, ठीक। तो यहां से 95%, तो मेरे ख्याल से आपको डीआरडीओ के लिए अलग से सोम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इधर आइए बच्चों, अगला है बच्चों मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन, अब मशीन डिजाइन में आप क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक तो आपका डिजाइन क्राइटेरिया, सोडरबर्ग हो गया, ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है, गुडमैन हो गया, आपका गर्बर हो गया, ठीक है, ये सब वहां से क्वेश्चन आ सकता है डीआरडीओ में। इसके अलावा बच्चों नॉच सेंसिटिविटी वगैरह, ये से जो सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं मशीन डिजाइन के ये। उसके बाद आगे बढ़िए बच्चों, गियर डिजाइन होता है बच्चों, ठीक है, बेरिंग डिजाइन होता है बच्चों, शाफ्ट डिजाइन होता है। इस पे सिर्फ फॉर्मूला और बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल डिजाइन के नहीं आएंगे, डोंट वरी। हाँ, रिवेटेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट, इनका डिजाइन जो है बच्चों वो आ सकता है। ये सोम में होता है वैसे, लेकिन मशीन डिजाइन में भी इसका पोर्शन होता है, तो वहां आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्योंकि यहां पे सिर्फ मशीन डिजाइन लगाया तो यहां से पावर स्क्रू पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाउट नहीं है बच्चों, कोई वो नहीं है इशू बच्चों, पावर स्क्रू वगैरह इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इधर आइए बच्चों मशीन डिजाइन में, ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम मशीन डिजाइन का, तो यहां पे मशीन डिजाइन का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो आपको अलग से दिया हो, सबसे बड़ी बात तो ये। तो यानी कि मशीन डिजाइन जो है बच्चों आरआरबी जेईई के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता बच्चों, याद रखना। तो आपको ये सब्जेक्ट भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहां एमडी मशीन डिजाइन, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, जो आपको पढ़ना ही है अलग से, पूरा का पूरा पढ़ना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से आपका यहां पर भी है बच्चों, कहां, आरआरबी में, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सारी पढ़नी है बच्चों, पास्कल्स लॉ, मैनोमीटर वगैरह, कॉन्सेप्ट ऑफ बुयांसी, ये पढ़ना है बच्चों। ये स्टैटिक में से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, जो आता ही आता है जिसपे क्वेश्चन। बाकी रेनॉल्ड्स नंबर, प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, टोटल एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, मास एनर्जी, मोमेंटम, ये आप थर्मल में भी पढ़ लेते हो और यहां पे भी पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह, ये सारी चीज इस टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये एफएम का पोर्शन है, लेकिन एफएम का सिलेबस इतना नहीं है बच्चों, आपको भी पता है, एफएम में इससे ज्यादा भी है बच्चों। जैसे अगर डीआरडीओ में बात करूं मैं बच्चों, तो यहां पर बाउंड्री लेयर के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। बाउंड्री लेयर स्टैटिक्स जो है बच्चों आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आपका, ठीक है, हाँ, स्टैटिक मैकेनिक्स होती है बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों।
इसके अलावा डायनेमिक्स में से बच्चों बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, मैनोमीटर डीआरडीओ के लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है बच्चों। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि ये पढ़ने के बाद आपका, जब आप ये पढ़ लेंगे बच्चों आपका एफएम आरआरबी का अगर एफएम पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं 70% सिलेबस ही कवर हो पाएगा डीआरडीओ का। तो आपको अलग से एफएम भी पढ़ना पड़ेगा, अलग से मतलब इतना नहीं जितना एमडी या बाकी सब्जेक्ट वो जो मैंने लिखे हैं, सिर्फ वो टॉपिक जो यहां नहीं है, ठीक है। 70 to 80%, बल्कि 80% भी ले सकता हूं बच्चों में, 2-3 चैप्टर ही मिसिंग है यहां से, तो 80% डीआरडीओ का सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। स्पेशली ये जो आपका 82 तक है बच्चों, ये पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के लिए भी और आरआरबी के लिए भी, तो इसे तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी इधर बर्नौली इक्वेशन हो गया, फ्लो डिस्चार्ज जो आपका वो होता है मेजरिंग डिवाइसेस, वो आपके बहुत अच्छे से पढ़नी है बच्चों, ठीक है। काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है डीआरडीओ के लिए, यहां काइनेमेटिक्स ठीक है लेकिन इतनी नहीं है बच्चों, ठीक है, कि भाई आपका स्ट्रीम लाइन क्या होती है, स्ट्रीक लाइंस क्या होती है, ये सारी जो चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो, तो आपको याद रखना है बच्चों कि फ्लूइड मैकेनिक्स से 80% ही यहां पर कवर होगा, मैक्सिमम 70 कह रहा हूं मैं 7, लेकिन आप ये मान के चलिए। तो आपको एफएम के अलग से भी टॉपिक डीआरडीओ के लिए पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में आपका टरबाइन आ जाता है बच्चों, टरबाइन, पंप आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना बच्चों आप, ठीक है। चारों टरबाइन, तीनों टरबाइन पढ़ लेना जो भी है बच्चों मेन, और पंप अच्छे से पढ़ लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। और इसमें बच्चों जैसे कि ये देना प्रिंसिपल ऑफ जेट, सबमर्सिबल पंप वगैरह लाइन डायग्राम के साथ, ये वहां नहीं आएगा, वहां पर याद रखना टरबाइन और पंप ही आएगा बच्चों, ठीक है, टरबाइन और पंप ही आएगा बच्चों। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एफिशिएंसी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, ये तो आएगा ही आएगा बच्चों। कैविटेशन भी आएगा बच्चों, एंड इट्स इफेक्ट भी आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा वर्किंग, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, लास्ट वाला पोर्शन जो है बच्चों ये वाला, ये मुझे नहीं लगता कि डीआरडीओ में पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आपको याद रखना बच्चों कि यहां पर टरबाइन भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये बच्चों मान के चलिए 60% ही कवर करता है। यहां पे आपको टरबाइन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डीआरडीओ के लिए बच्चों, प्लीज टरबाइन को अच्छे से याद रखना, टरबाइन में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, उसके बाद है बच्चों, ये हो गया बच्चों, उसके बाद है बच्चों थर्मल एंड हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड आइस इंजन। अच्छा सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग में 2 पार्ट हैं बच्चों, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं आरआरबी में हमें थर्मल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। थर्मल में ये देखिए बच्चों, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आ जाएंगे बच्चों 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, आप याद रखना। एंट्रोपी जरूर अच्छे से पढ़ लेना डीआरडीओ के लिए बच्चों, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना हो, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है डीआरडीओ में। लॉज ऑफ परफेक्ट गैस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अच्छा ये सारे प्रोसेस एंड थ्रॉटलिंग मोड्स ऑफ, यहां तक है बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक, बेसिकली यहां तक थ्रॉटलिंग तक, ठीक है। अब इसमें बच्चों बॉयलर वगैरह नहीं दिया है, इसमें बच्चों आपका जो है बच्चों वो प्राइमिंग वगैरह जो होती हैं, वो सारी चीजें जो होती है अप्लाइड थर्मो की, वो यहां पर नहीं दी है बच्चों, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या करना है बच्चों कि ये भी आपका थर्मल का, अगर मैं थर्मल की बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, सिर्फ 50% सिलेबस ही डीआरडीओ का कवर होगा, तो वहां भी आपको डीआरडीओ में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी के जो टॉपिक हैं, रिमेनिंग जो टॉपिक हैं, ठीक है। ओके, अप्लाइड थर्मो के, स्पेशली अप्लाइड थर्मो, बेसिक थर्मो का तो लगभग पूरा आ गया है, लगभग पूरा आ गया, सब कुछ लगभग आ गया है, लेकिन वहां पर बच्चों आपका अवेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, इस पे भी थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन पूछता है, वैसे पूछा नहीं है जेई में आज तक किसी, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, हाँ, जो थॉमसन कोफिशिएंट वगैरह जो होते हैं वो सब चीजें यहां पे पूछी जा सकती हैं, ठीक। तो 50% ही कवर कर रहा है बच्चों आरआरबी डीआरडीओ को। ओके, अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम किस पर, थर्मल एंड हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में बच्चों तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पढ़ने होंगे, तो आरआरबी में देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या क्या है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ, रेडिएशन, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो हीट एक्सचेंजर्स आया है बच्चों, ठीक है, हीट बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन नहीं आया, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी बच्चों 60% ही डीआरडीओ का कवर करता है,
ठीक है, ये भी 60% ही डीआरडीओ को कवर कर रहा है। ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में बच्चों जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मींस ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए डीआरडीओ में भी, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों अलग से, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों, उसके बाद है बच्चों आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी। तो यहां देखते हैं बच्चों आरएसी का कुछ है क्या हमारे पास, आरएसी, हाँ ये है बच्चों, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, ठीक है। तो अब रेफ्रिजरेशन साइकिल जितनी भी होते हैं, वेपर कंबस्टन जो वेपर कंप्रेशन जो होती है बच्चों, एयर जितनी भी साइकिल होती है, जैसे आपकी बेल कॉलमैन साइकिल वगैरह, वो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रिंसिपल, तो इसका सिलेबस बेसिकली इतना ही होता है लिखा हुआ हर जगह, और वहां पे भी इतना ही होता है। बस ये याद रखना बच्चों कि यहां पर आपका एयर कंडीशनिंग नहीं दिया है, वहां पर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट वगैरह ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी 50% ही कवर हो पा रहा है बच्चों डीआरडीओ के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आप डीआरडीओ के लिए पढ़ेंगे, ये जरूर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसे देख लीजिएगा, जल्दी बना दूंगा ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें क्या क्या पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, ओके, उसके बाद है बच्चों आईसी इंजन, उसके बाद है बच्चों आईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन में आइए बच्चों, आईसी इंजन में बच्चों हमारे पास क्या क्या है इंपॉर्टेंट, तो वही है बच्चों, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन, कंपैरिजन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों, यही सिलेबस है, ठीक है, यही सिलेबस है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आईसी इंजन में बच्चों आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा बच्चों 95% से ज्यादा डीआरडीओ का कवर कर लेगा बच्चों, ज्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, ठीक है। ओके, अगला है बच्चों टॉपिक आपका इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एक तरीके से। तो इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आरआरबी में बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल ये कवर होता है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ये, और उसके बाद बच्चों हीट ट्रीटमेंट, ये 3 टॉपिक कवर होते हैं बच्चों हमारे आरआरबी से, ठीक है। तो ये 60% ही है बच्चों अभी मटेरियल साइंस का डीआरडीओ में। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा अलग से बच्चों, एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारी इंपरफेक्शन वगैरह जो होती हैं, बीसीसी, एफसीसी, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। एटॉमिक रेडियस और लैटिस पैरामीटर के बीच रिलेशनशिप क्या होती है ये देखना पड़ेगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, वो वाला चैप्टर सबसे पहला चैप्टर होता है किसी भी बुक का, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों आपको नॉन फेरस अलॉय भी पढ़ने पड़ेंगे, इसमें यहां नहीं लिखा है लेकिन डीआरडीओ में पूछे जा सकते हैं नॉन फेरस अलॉय, क्योंकि वहां उन्होंने इंजीनियरिंग मटेरियल लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी, जैसे आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, हाँ पैरामैग्नेटिक, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों बेसिक सी, वो आपको जरूर देखनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। सिरेमिक कंपोजिट का बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स लिखा है, दैट्स इट। तो वहां पे पूरा सिलेबस है बच्चों। यहां पर बच्चों याद रखना कि ये सिर्फ 60% ही कवर कर रहा है, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये मैं जल्दी आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगा बच्चों। उसके बाद है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब यहां पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिख दिया है बच्चों, इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें कास्टिंग भी आ जाएगी जो रेलवे में नहीं होती, तो आपको 100% कास्टिंग पढ़नी पड़ेगी बच्चों। कास्टिंग यानी कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे ऐसे लिखना है कि आरआरबी जी 0% कास्टिंग को वो करता है बच्चों कवर, तो आपको कास्टिंग पूरी अलग से पढ़नी पड़ेगी पूरी बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों इसमें मशीनिंग इससे ज्यादा नहीं आती कहीं पे भी, बस याद रखना कि डीआरडीओ में मैकेनिज्म जो है बच्चों मशीनिंग की, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। तो मशीनिंग मेरे ख्याल से 100% यहां से कवर हो जाएगी, डीआरडीओ का 100% कवर करेगी आरआरबी मशीनिंग, कोई इशू नहीं है बच्चों, ठीक है। तो कास्टिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली आरआरबी में, उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एमसीक्यू लगाइए 200-300, दैट्स इट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल थोड़ी बनेगा। हाँ, पैटर्न क्या होता है, उनके अलाउंस, साइंड प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज कि आपको कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है डीआरडीओ के लिए जो आरआरबी में नहीं है। मशीनिंग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसमें आ जाएगा बच्चों वेल्डिंग, पूरा का पूरा वेल्डिंग है, कोई जरूरत नहीं है कुछ अलग से पढ़ने की। तो वेल्डिंग भी बच्चों 100% कवर हो जाएगी इससे, डीआरडीओ की 100% कवर होगी बच्चों, ठीक है। ओके, इसमें ग्राइंडिंग भी है बच्चों, ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग में देखना बच्चों, ये आपका पूरा ग्राइंडिंग का है, यहां तक कहां तक है बच्चों मैं आपको बता देता हूं। फिनिशिंग
बाय ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेटिंग मटेरियल। आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों यहां तक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक, यहां तक, ठीक है। बाकी आप क्योंकि पढ़ चुके हैं आरआरबी के लिए, तो आपको हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, परकराइजिंग, इस पे क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन इसकी नॉलेज यहां से रहेगी तो आप पढ़ लेंगे। कोटिंग वोटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मेनली बच्चों याद रखना ग्राइंडिंग अच्छे से पढ़नी है बच्चों। तो ग्राइंडिंग यहां तक आपका 100% जो है बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ व्हील, कूलेंट यूज, ठीक है, हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, यहां तक तो बच्चों, यहां तक, ठीक है, प्रिंसिपल से लेके बच्चों सुपर फिनिशिंग तक 100% डीआरडीओ कवर हो जाएगा बच्चों, कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये मशीनिंग में ही आएगा वहां पर, ये मशीन। तो वेल्डिंग हो गई, कास्टिंग हो गई और ग्राइंडिंग हो गई। अब याद रखना बच्चों, रेलवे में आपको ये डीआरडीओ के लिए कास्टिंग 100% कवर करनी है। इसी तरह 0% फॉर्मिंग कवर करता है बच्चों रेलवे, फॉर्मिंग। ये भी बच्चों आप लोगों को पूरी की पूरी अलग से पढ़नी पड़ेगी, पूरी की पूरी अलग से पढ़नी, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक नहीं है बच्चों, ठीक है। फॉर्मिंग में सब आता है बच्चों, आपका फॉर्जिंग भी आएगा, ठीक है, वायर ड्राइंग भी आएगा, एक्सट्रूजन भी आएगा, इसके अलावा बच्चों डीप ड्राइंग भी आएगा, उनके डिफेक्ट्स वगैरह सब आएंगे बच्चों, ठीक है। शीट मेटल के ऑपरेशन, वो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है डीआरडीओ। तो ये दो टॉपिक तो आपको 100% पढ़ने पड़ेंगे अलग से। क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, जो लिख दिया सिलेबस में वहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये आएगी बच्चों आपकी। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है बच्चों आपकी, इंडस्ट्रियल, यहां पे क्या क्या कवर हो रहा है बच्चों, आइए देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या क्या कवर हो रहा है, ये है बच्चों आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें बच्चों जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, ये तो नहीं आएगा बच्चों, ये डीआरडीओ में नहीं आएगा, डोंट वरी। डिफरेंट थेरीज, इस पे कुछ नहीं आएगा। सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम, कुछ नहीं आएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आएगा बच्चों आपका 100% आएगा बच्चों क्वेश्चन यहां से। रिलेशनशिप विद अदर, हाँ, इसमें बच्चों याद रखना रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, पर्ट, सीपीएम, ठीक है, ये सब आएगा बच्चों। लेकिन बच्चों याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ 50% ही कवर हो रहा है, 50% बच्चों, ठीक है। इसमें और चीजें भी हैं, और चीजें क्या है बच्चों आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपका किससे, फोरकास्टिंग से। फोरकास्टिंग नहीं है बच्चों इसमें, फोरकास्टिंग से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों वहां पर। ब्रेक इवन एनालिसिस से वहां पे आ सकता है, यहां पे पढ़ लें आप, बहुत अच्छा, ठीक है। आप प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में पढ़ सकते हैं ये सारे टॉपिक, कोई इशू नहीं है। तो ये डीआरडीओ का 50% ही, 50 नहीं कहूंगा मैं बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ये लगभग बच्चों 70% कवर करता है बच्चों डीआरडीओ का, ठीक है, 70%, क्योंकि वही चार्ट वगैरह यही सब वहां पे भी पूछे जाएंगे बच्चों। लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा नीचे भी है, आई एम सॉरी, अभी नीचे भी है, मैंने देखा नहीं। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल है, वेरी गुड, एबीसी एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, और आपका इकोनॉमिक, ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रेक, सब है भैया। स्टोर इक्विपमेंट, स्टोर रिकॉर्ड, परचेजिंग प्रोसीजर रिकॉर्ड, ठीक है बच्चों। ये तो आपका लगभग 90% कवर कर लेगा, बल्कि एक्स्ट्रा है यहां पर, ये 90% डीआरडीओ को कवर कर लेगा। बस एक शेड्यूलिंग रह जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत बच्चों ऑपरेशन रिसर्च का आ सकता है अगर आया तो, ठीक है। लेकिन इसे पढ़ लीजिए, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बस ये मत पढ़ना शुरू कर, ये वहां नहीं आएगा। यहां से बच्चों आपको कहां से पढ़ना है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से लेकर बच्चों आपको यहां तक पढ़ना है। ये सब कुछ आ गया बच्चों इसमें, 95% ही मान लीजिए कवर हो गया। तो क्या आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है इंडस्ट्रियल? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब नोटिस कीजिएगा यहां पर लिखा है एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब इसमें काफी चीजें आ सकती हैं, जैसे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस पूछ लेगा आपसे, स्ट्रेन गेज के बारे में पूछ लेगा। तो ये सब बच्चों आपको एमसीक्यूज में कवर करने होंगे। कोरोजन के बारे में पूछ लेगा कुछ, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के टॉपिक से भी यहां से क्वेश्चन आएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन बच्चों फिजिक्स के भी आते हैं, याद रखना। अब फिजिक्स के बच्चों वो मैकेनिक्स में कवर कर सकते हैं आप, डायनेमिक्स में स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं बच्चों। तो जनरल फिजिक्स तो आपके तैयार होगी आरआरबी जेई के लिए, उसी में बच्चों थोड़े से क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो जो यहां नहीं लिखा है प्लीज उसके एमसीक्यूज लगाने की कोशिश कीजिए डीआरडीओ की। तो आरआरबी की तैयारी और डीआरडीओ की तैयारी अगर आप देखें बच्चों, तो हमने देख लिया कि आपको कहां कहां किस चीज की जरूरत है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह ये सब है बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है लिखा हुआ,
इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है, लेकिन वो इसे सोम में जोड़ सकता है या इसे मशीन डिजाइन में जोड़ सकता है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है बच्चों, ये डीआरडीओ में फिजिक्स का काम करेगी, जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों। क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि इसरो का और डीआरडीओ के जो क्वेश्चन हैं बच्चों, वो थोड़े से मैच करते हैं बच्चों, फिजिक्स में आ जाएंगे बच्चों ये, ठीक है। तो ये खैर आप पढ़ तो लेंगे बच्चों, लेकिन इसकी कोई जरूरत है नहीं ऐसी कि आप डीआरडीओ के लिए भी पढ़ें, ठीक है। आप इसी रेलवे से पूरा कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में से बच्चों क्वेश्चन आएगा। तो डायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह का, वो आपको मैथ्स का लगेगा, इस टाइप से पूछेगा। तो इट्स ऑल राइट, वो आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे बच्चों, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। हाँ, ये बात अलग है कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह शायद ना पूछे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, चार्ट के बना हुआ होता है, डायरेक्ट वही पूछ ले बच्चों, अलग से ना पूछे, ठीक है, डीआरडीओ में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस 60% है, इसमें 2-3 चैप्टर मिस है, दैट्स इट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, मशीनिंग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेल्डिंग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राइंडिंग ये मशीनिंग का ही हिस्सा है, उसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सवाल आता है बच्चों मेट्रोलॉजी पर। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही ये पार्ट भी काउंट होता है, तो मेट्रोलॉजी बच्चों आप 100% यहां से कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 100%। बस याद रखना बच्चों, अलग से आपको लिमिट फिट टॉलरेंस के कुछ टॉपिक देखने पड़ेंगे, बस लिमिट फिट टॉलरेंस प्लीज जरूर देख लीजिएगा। और ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो इसे आप यहां भी लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट फिट टॉलरेंस, ये अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, आसानी से हो जाएगा बच्चों, क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों आपका फिर मेट्रोलॉजी में यहीं से कवर हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बच्चों सिर्फ बाउंड्री लेयर का ही एक मुझे लग रहा है टॉपिक नहीं है, बाकी सब तो है ही बच्चों। हाइड्रोलिक मशीन में बच्चों यहाँ टरबाइन नहीं लिखा है, आई डोंट नो आप पढ़ते हैं या नहीं, ठीक है, राहुल सर अच्छे से बता सकते हैं आप लोगों को, बट स्टिल टरबाइन आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों हर हालत में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से जो आएगा कवर हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, इंडस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पूरी इंडस्ट्रियल पढ़ के भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किताब की एक थ्योरी है, कुछ मोटिवेशन थ्योरी वगैरह जो होती है बच्चों, वहां से क्वेश्चन है, तो वो टफ ही होते हैं, तो वहां पर सब बच्चे असहाय हो जाते हैं। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपका ही नहीं लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन आएंगे डीआरडीओ में, सॉरी। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर 60% ही कवर हो रहा है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर नहीं है, बॉयलर एंड कंडेंसेशन नहीं है बच्चों। फिन्स के बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ये जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइस इंजन 95, आइस इंजन पूरा पढ़ लीजिए आप बच्चों, कोई इशू नहीं, 95% है यहां पर। और आपका आरएसी में बच्चों आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ साइकिल जो आप पढ़ेंगे ज्यादा करके पढ़ना, क्योंकि आरएसी में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है अलग से, बाकी क्वेश्चन प्लेन ही रहने वाला है, ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा बच्चों। एयर कंप्रेसर वगैरह भी सब यहां है ही बच्चों, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपके साथ एक कंपेयर कर दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है कितना नहीं। अब क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। बस आपको करना क्या है, हमारी ऐप, ठीक है, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों, ऐप हमारी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें न्यू कोर्सेज में जाइए, सारे आपके जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं बच्चों, जैसे महापैक है, ये आप ले सकते हैं, हर एग्जाम में काम आएगा, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों डीआरडीओ के भी हैं बच्चों, आरआरबी के भी हमारे वो चल रहे हैं कोर्सेज, ये ले सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखिए बच्चों कि हम लोग ने आप लोगों की जरूरत के हिसाब से यहां पर सारे कोर्सेज जो हैं बच्चों वो आपके क्या कर दिए बच्चों, इंक्लूड कर दिए। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया तो प्लीज करा लीजिए, क्योंकि सीबीटी 1 होने के बाद सांस लेने की फुर्सत नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए महापैक की। ये टेस्ट सीरीज में बच्चों जितने भी एग्जाम है सबकी टेस्ट सीरीज डलती है, और जितने भी आगे होंगे उनकी भी डलेगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं बच्चों कोर्स के भी, इसके भी। प्लीज आप लोग इसमें एनरोल कराइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सीबीटी 1 होते ही बच्चों इसमें तूफान की तरह टेक्निकल स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने फिर किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।